दिन उन्होंने तपस्या की है। सचमुच में आज जीवन धन्य हो गया। अद्भुत है सच में ये स्थान। रक्कड़ पुनियादी ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस भी पूजे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहनों ते बराबो आओ गुरु फतेह साज पाइए। भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतेह। आज असी बाबा बकाले दी उस पवित्र स्थान ते खड़े हो जिए मक्खन साल लुबाना द्वारा गुरु तेग बहादुर साहब दी पहचान करते बोलियासी गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, मैनू गुरु मिल गए हम। सच में ये स्थान अद्भुत है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सचमुच में हम सब आज यहां धन्य हैं। कभी गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार, ये केवल उद्घोष नहीं था, यह उस महान भारतीय चेतना की पुनर्प्रतिष्ठा थी जो कहती सृष्टि अनेक हो सकती है लेकिन सृजनहार केवल एक है, एक ओंकार। मेरे बहनों और भाइयों, गुरु अंगद देव जी ने ज्ञान को जन जन की भाषा दी। गुरु रामदास जी ने भक्ति को नगर और सरोवर की पवित्रता दी। गुरु अर्जुन देव जी ने वाणी को संकलित कर उसे शाश्वत स्वर दिया और सत्य के लिए शहादत दी। फिर समय बदला। गुरु हरगोविंद साहब जी ने मीरी पीरी का संदेश देकर बता दिया, संत की साधना में शक्ति भी होनी चाहिए और शक्ति के अंदर साधना भी होनी चाहिए। गुरु हरराय जी ने शक्ति के साथ करुणा को जोड़ा और गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बाल में भी सेवा की। ऐसी मिसाल कायम की कि उम्र छोटी रही लेकिन आदर्श बहुत ऊंचा हो गया। और फिर आए गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने त्याग को तपस्या बनाया, तपस्या को तेज बनाया और इस धर्म और संस्कृति के लिए शीश अर्पित कर दिया। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, सचमुच में रोम रोम पुलकित हो जाता है। बचपन से मैं पढ़ता रहा हूं गुरुदेव के बच्चों का बलिदान। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो यूं यूं। रखो ईंटें, रखो ईंटें, भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो, हमारी सांस बोलेगी, उखड़ती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। ये एक ऐसी गाथा है कि मन शौर्य से, साहस से, वीरता से और गर्व से भर जाता है। लेकिन आज अपने प्यारे पंजाब की जो गुरुओं की भूमि रही है, ये हालत देख के मन को बहुत तकलीफ होती है। मेरे बहनों और भाइयों, आज कृषि मंत्री के नाते सबसे पहले पंजाब के किसान बहनों और भाइयों, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं। बाबा बकाला साहब की इस पवित्र धरा पर कई लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे देशों से हमारे कोई समझौते हो रहे हैं तो इसमें किसानों का अहित होगा। मैं आज पंजाब की इस पवित्र धरा से किसान भाइयों आपको यह संदेश देने आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं देश प्रथम और किसान के हित सर्वोपरि। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए दुनिया के किसी देश से ऐसा समझौता नहीं हो सकता जो किसान के हितों के खिलाफ जाए। मोदी जी ने कहा कि चाहे मुझे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन किसान के हितों को कोई छू नहीं पाएगा। और मेरे देशवासियों, आज कृषि मंत्री के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री होते हुए दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो किसान के हितों के साथ समझौता कर ले। ये नहीं हो सकता। जितने भी समझौते आज तक किए हमने,
यूके से किए हो, यूरोपियन कंट्री से किए हो, वो सारे के सारे समझौते हमारे किसानों के हित में है। और अमेरिका से तो अभी हुआ ही नहीं है, यूएसए से कोई समझौता आज तक हुआ ही नहीं है, केवल बात चली है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, उसमें भी लोग शोर मचा रहे हैं। अरे ना सूत ना कपास, जुल्हा में लट्ठम लट्ठा, ये हो गया अहित। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। ये कोई बात होती है क्या? मैं आज में पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपसे ये कह रहा है, अमेरिका हो या दुनिया का और कोई देश हो, किसान भाइयों, हर समझौता तुम्हारे हितों को ध्यान में रखते हुए होगा। आपके हितों के खिलाफ कोई समझौता कभी नहीं हो सकता। अफवाहें फैलाने की काम न करे कोई। और कांग्रेस का, आपका, विपक्षियों का तो काम यही है कि अफवाहें फैलाते रहो। अरे मेरे भाइयों, ये केजरीवाल, ये तो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो गई और मक्के की कीमत किसान को अच्छी मिलने लगी तो इनके पेट में दर्द हो गया। ये इथेनॉल की ब्लेंडिंग का विरोध कर रहे हैं, ये हर उस काम का विरोध करते हैं जो भारत के किसानों के पक्ष में जाता है। और आज मैं कह रहा हूं, ये आपकी सरकार, केजरीवाल जवाब दो, भगवंत सिंह मान जवाब दो, शिवराज सिंह चौहान तुमसे पूछने आया है, क्या किया तुमने किसानों के लिए? मैं पिछले साल है कि बाढ़ में आया था, मेरे वरिष्ठ नेता यहां बैठे हुए, मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, भगवंत मान जी आपको जवाब देना पड़ेगा। और मैंने कहा, पंजाब की धरती पर आपने फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं किया है, आप लागू कीजिए ताकि किसान को उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। भारत के 23 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है, लेकिन भगवंत सिंह मान आपने आज तक फसल बीमा योजना लागू नहीं की। मेरे पंजाब के किसान बहनों और भाइयों, अगर ये फसल बीमा योजना लागू होती तो हजारों करोड़ रुपया राहत और मुआवजे के रूप में, क्लेम के रूप में आपको मिलते। ये फसल बीमा योजना से पंजाब के किसानों को वंचित करने का पाप अगर किसी ने किया है तो भगवंत सिंह मान ने किया है, आपने किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको, हमने एक ने कई योजनाएं बनाई। अभी हम सस्ता यूरिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में, जो बोरी 3-3 हजार में मिलती है, उसको 266 रुपया में दे रहे हैं। हमने पूरे देश में कहा कि खाद के वितरण का ऐसा सिस्टम बनाइए कि ये खाद सस्ता केवल किसानों को मिले, ये डाइवर्ट ना हो पाए। लेकिन धिक्कार है भगवंत सिंह मान जी आपको और आपकी सरकार को, पूरे देश ने वो सिस्टम बना दिया है, लेकिन आपकी सरकार ने इनकार कर दिया और यहां यूरिया किसानों के साथ डाइवर्ट हो रहा है और वो यूरिया दूसरे लोगों को जा रहा है। मेरे किसान भाइयों, जो लाभ किसान को मिलना चाहिए वो इंडस्ट्री के दूसरे लोग उठा ले जाएं। ये किसानों के साथ अन्याय है और किसानों के साथ ये अन्याय आप हमेशा करती आ रही है। और इसके लिए पंजाब के किसानों, आप कभी आपको माफ नहीं करना। कई योजनाएं, अभी बात मकान की हो रही थी, जाकर साहब भी बैठे, अश्विनी जी सब बैठे यहाँ पे, चुग जी भी आ गए हैं अभी तो। उस समय हम बाढ़ के समय आए थे, मैं देख के गया था, गरीबों के कई मकान टूटे थे। मैंने पंजाब की सरकार से सूची मांगी कि हमको सूची दो, इस बाढ़ में जिनके मकान गिर गए हैं, टूट गए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम मकान देना चाहते हैं। इनने 3 महीने सूची नहीं भेजी क्योंकि उनको लगता है पीएम आवास योजना का लाभ मिल गया तो मोदी जी को श्रेय मिलेगा। ये मोदी जी के नाम से ऐसे भड़कते जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखाओ तब भड़कता है। बोले मोदी का नाम नहीं हो जाए, जिन्हें नाम नहीं भेजे। मैंने जबरदस्ती, मेरे नेता यहां बैठे, 34,000 मकान की सूची मुझे मिली। रात में 9 बजे मुझे पता चला, सवेरे 9 बजे 34,000 मकान जो बाढ़ में बह गए थे पंजाब के गरीबों के, मैंने दे दिए आपको उसके पैसे।
लेकिन अभी बता रहे थे आपके वो मकान गरीबों को मिला ही नहीं। मिलेगा किसी गरीब को मकान? कोई बताए, अरे बोल के बताए, मिलेगा किसी को? दिल्ली मकान भेजती है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन वो मकान भगवंत मान की सरकार ही खा जाती है। कहां चले गए ये बताती नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं देती। अरे पंजाब के मेरे बहनों और भाइयों, मैं हिसाब किताब देख रहा था नरेंद्र मोदी जी ने। मैं मीडिया के माध्यम से भी पंजाब की जनता को बताना चाहता हूं, 12 वर्षों में 8,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पंजाब की जनता को अलग अलग योजनाओं के तहत देने का काम किया है। 8,20,000 एमएसपी पर खरीद के लिए फंड, 6,60,000 करोड़ रुपया, उर्वरक यूरिया डीएपी पे सब्सिडी 1.5 लाख करोड़ रुपया, पीएम किसान सम्मान निधि लगभग हमारे किसानों को 7,000 करोड़ के आसपास मिली। पीएम आवास के मकान हमने 584 करोड़ के दिए। पीएम जनधन में 4,371 करोड़ रुपए का वित्तीय समावेशन केंद्र सरकार ने किया। और विकसित भारत जी राम जी योजना, गांव के बहनों और भाइयों, गांव के विकास के लिए एक संपूर्ण योजना बनी है, विकसित भारत जी राम जी योजना। इस योजना के तहत पंजाब को हमने इस साल अभी 1,331 करोड़ तो दे दिए, और इसके अलावा हम इनको जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। ये पैसा पंचायतों में जाएगा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये पैसा केजरीवाल खा जाए, अगर ये पैसा मान खा जाए, ये पैसा आप वाले खा जाए, तो मैं क्या करूं? जांच करता रहता हूं। मनरेगा के पैसा खा गया भाई, ये मनरेगा की मैंने जांच करवाई तो पता चला सड़क के किनारे की सफाई में लग गए, नहरों की सफाई में लग गए। अरे कहीं सड़क किनारे की सफाई देखी क्या किसी ने? अरे जोर से बोल के बता, देखी क्या? नहरों की सफाई देखी क्या किसी ने? दिल्ली पैसा भेजती है और ये आप वाले उस पैसा को साफ कर जाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार के मामले में आप कांग्रेस की बाप निकली, कांग्रेस की बाप। दिल्ली में पैसा खाए, दिल्ली में तो कई जेल चले गए, कई अभी और जा रहे हैं। ये पंजाब में पैसे खाए, और आज पंजाब की हालत क्या है बताओ मेरे पंजाब के बहनों और भाइयों। जब सुनता हूं तो मन दर्द से भर जाता है। देश की शान पंजाब, हमारा गौरव पंजाब। अरे दुनिया देश पे जब भी कोई हमला हुआ, उसको सबसे पहले पंजाब और पंजाब के भाई और नौजवानों ने अपने सीने पे झेला। देश की सुरक्षा का मामला हो, पंजाब के नौजवान। अन्न के भंडार भरने हो, पंजाब का किसान। लेकिन हमारे उस पंजाब की आज क्या हालत कर दी है। आज संपूर्ण पंजाब नशे में डूबा हुआ है। घर मां और बाप को चिंता यही है। अश्विनी जी कह रहे थे कि हमारे बेटा और बेटी कहीं ये ड्रग माफिया, नशा माफिया, इनको नशे की लत न लगा दें। गैंगस्टर घूम रहे हैं, फिर से फिरौती, फिर से वसूली। ये कौन सा युग आ गया पंजाब में? हमारा सुनहरा पंजाब आज चारों तरफ से बर्बाद हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ईमानदारी से बताना, पंजाब में किसी का कोई सरकारी काम बिना पैसा लिए दिए होता है क्या? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बिना पैसा लिए दिए होता है क्या? अरे मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। पंजाब में हर चीज के रेट तय। तहसील में चले जाओ लाओ पैसा, थाने में चले जाओ लाओ पैसा, कलेक्ट्रेट में चला जाओ लाओ पैसा। हर चीज के रेट फिक्स हो गए। मुझे तो ये बताया कि पहले जो 10,000 में होता था, आज उसके 2 लाख लगते हैं। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे? यहाँ हर चीज बिकती है। बारे भगवंत सिंह मान, अच्छी सरकार चलाई है तुमने। यहाँ आज राखी का दिन है। मैं अपनी बहनों को राखी की बधाइयां देता हूं। इस पर्व पर रक्कत पुनिया के पद पर हम यहाँ आए, लेकिन बहनें ये कह रही है कि गले की चैनियां और कानों की बालियां भी सुरक्षित नहीं है।
कब खींच के ले जाए कोई, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई पता नहीं है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। अरे हद तो तब हो गई, मेरा तो कलेजा दहल गया, मैं अंदर से हिल गया जब मैंने ये खबर पढ़ी कि एक बलात्कार का आरोपी, एक रेप का आरोपी, और उसको जब पकड़ने पुलिस पहुंची तो सीएम हाउस से खबर गई। किसकी गई आपको पता है? सीएम के परिवार की तरफ से खबर गई, 5 करोड़ रुपया में सौदा हो गया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को और ऐसे मुख्यमंत्री को जो बहन के मान मर्यादा और इज्जत का सौदा होने देते हैं। इनको अधिकार नहीं है पंजाब पर राज करने का। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, करप्शन, नशा, भ्रष्टाचार, माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। हमारा पंजाब का नौजवान रोजगार की तलाश में दुनिया के दूसरे देशों में भटक रहा है। हद हो गई मेरे बहनों और भाइयों। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहने आया हूं, आखिर कब तक सहोगे? पंजाब कभी अत्याचार नहीं सहता, पंजाब कभी अन्याय नहीं सहता। पंजाब ने तो हमेशा अन्याय को टक्कर दे के उसको खत्म करके ही चैन की सांस ली है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं निवेदन करने आया हूं, आपने सबको आजमाया, एक बार नरेंद्र मोदी पे भरोसा कीजिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, जाके देखो असम, कई वर्षों तक असम में हमारी सरकार नहीं थी। लोग कहते थे असम में बीजेपी आ नहीं सकती, लेकिन अब तीसरी बार बीजेपी है। वो असम जहां जंगल राज था, जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसते थे और कब्जा कर लेते थे, अत्याचार अन्याय करते थे, आज उस आसाम की धरती से एक एक घुसपैठिया बाहर खदेड़ दिया गया है। कानून का राज है, असम प्रगति कर रहा है। बंगाल में अभी अभी सरकार बनी बीजेपी की, इसके पहले क्या हाल था ममता राज्य में? जंगल राज, गुंडागर्दी, लोगों का निकलना मुश्किल था, कटमनी तोलाबाजी चलती थी। लेकिन 100 दिन में ही चमत्कार हो गया जब बीजेपी की सरकार बनी। सारी गुंडागर्दी समाप्त हो गई, सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो पिछड़े और बीमारू थे, उन राज्यों में भाजपा की सरकार आई। मध्य प्रदेश के बारे में आपने कभी पहले सोरस सुनी होगी, डकैतों का राज, चंबल के डाकू, एक नहीं कई फिल्में बनी। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कह दिया पुलिस को बुला के कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 6 महीने के अंदर सारे डकैत या तो मार दिए या मध्य प्रदेश छोड़ दिया या आत्मसमर्पण कर दिया। आज मैं दावे के साथ में 4 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, सरकार और पुलिस ठान ले तो किसी गुंडा और डाकू और गैंगस्टर की हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठा के देख सके। इनको नेस्त नाबूद किया जा सकता है, लेकिन गैंगस्टर से सरकार ही मिल जाए तब क्या किया जाए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज राखी के इस पावन अवसर पर मैं मोदी जी का संदेश लेके आया हूं, बदलो यहां का निजाम। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे के देखो, क्योंकि बाकी सबको देखा है, आपको आप देख रहे हैं, कांग्रेस पहले देखी है। कांग्रेस के हाल बेहाल देख के सुनील जाखड़ जी जैसे गंभीर जिम्मेदार कर्तव्यनिष्ठ नेता कांग्रेस को ठोकर मार के आज भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, आए हैं। और जो कांग्रेस है आज उसमें ही मारा मार मची हुई है। चन्नी साहब अलग है, राजा साहब अलग हैं, एक इधर भग रहा है, दूसरा उधर भग रहा है। कांग्रेस की हालत भी है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, आपस में ही नहीं संभल रही। तो ये आप हो, कांग्रेस हो, बाकी पार्टियां हो, ये आपका भला नहीं कर सकते। मैं आज आपको वचन देने आया हूं। 2 बड़े विभाग मेरे पास है भारत सरकार के। एक विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, मेरा नेतृत्व हम मंच पर बैठा है, आपके साथ मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं, पंजाब की मेरी बहनों, जितनी ऐसी बहनें हैं, गरीब भाई हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं,
उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, किसी को झोंपड़ी में नहीं रहने देंगे। किसी को कच्चे घर में नहीं रहने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मैं विभाग का मंत्री हूं, सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। इन बेईमानों को जब हम देते हैं, आप जैसी सरकार को, तो ये मकान बनने नहीं देते, पैसा खा जाते हैं। लाइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबके पास अपने मकान होंगे। और मेरी बहनों, आज राखी के दिन तुम्हारा ये भाई कह रहा है, एक योजना बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लखपति दीदी योजना। ये योजना क्या है? ये योजना बहनों की गरीबी दूर करने का संकल्प है। और सुन लो पंजाब की मेरी बहनों, तुम्हारा भाई राखी के दिन कह रहा है, अब तक 3 करोड़, मैं विभाग का मंत्री हूं, सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। इन बेईमानों को जब हम देते हैं, आप जैसी सरकार को, तो ये मकान बनने नहीं देते, पैसा खा जाते हैं। लाइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबके पास अपने मकान होंगे। और मेरी बहनों, आज राखी के दिन तुम्हारा ये भाई कह रहा है, एक योजना बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लखपति दीदी योजना। ये योजना क्या है? ये योजना बहनों की गरीबी दूर करने का संकल्प है। और सुन लो पंजाब की मेरी बहनों, तुम्हारा भाई राखी के दिन कह रहा है, अब तक 3 करोड़ दीदियों को, देश में 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाया जा चुका है। ये मजाक नहीं है, ये आंकड़े हैं, सूची है, नाम देख लीजिए। वो बहनें जो रोज अपने जीवन में रोजी रोटी के लिए परेशान होती थी, आज वो लखपति हैं और कई 10 लाख पति बन रही हैं। आज फिर प्रधानमंत्री जी ने इस साल तय किया है, 3 करोड़ नहीं, अब 6 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 6 करोड़। मेरी पंजाब की बहनों, तुम्हारा भाई तुमसे हाथ जोड़ के ये कह रहा है, आगे आओ मेरी बहनों। ये सरकार केजरीवाल की मान की नहीं कर सकती। गांव गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण देके, उनको बैंक लिंकेज देके, उनके काम धंधे चालू करवा के हम पंजाब की बहनों को भी लखपति दीदी बनाएंगे। मेरी बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। वो मजबूर नहीं रहेंगी, वो मजबूत बनेंगी। मेरी बहनों, वो मजबूत बनेगी। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का संकल्प है। और गांव के अगर सरपंच आए हो, ग्रामीण भाई और बहन आए हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं, विकसित भारत जी राम जी योजना का 1 साल का फंड है। इस साल का 1,51,282 करोड़ रुपया। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ आएगा। एक पंचायत को 2-2 करोड़ रुपया कम से कम मिलेंगे। अगर ये पैसा पंचायत में ढंग से खर्च हो जाए तो गांव का संपूर्ण विकास हो जाएगा। विकसित भारत के लिए विकसित गांव बन जाएंगे मेरे भाइयों, विकसित गांव बन जाएंगे। ये भगवंत मान नहीं कर सकते, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और किसान भाइयों, कृषि मंत्री के रूप में मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। और इसलिए दिन और रात हम कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने की योजना बनाई है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की। हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। मैं मंच को भरोसा देता हूं, पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे। पंजाब के किसानों का उत्पाद पूरी दुनिया में धूम मचाए। ग्लोबल मार्केट में पंजाब के किसानों का उत्पाद जाए।